आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटका में आने वाले असेंबली इंतखाबात के तहत जेडीएस पार्टी और बीजेपी का इत्तेहाद और उनका अलायंस। जी नाजरीन, आजकल हर तरफ जेडीएस पार्टी और बीजेपी के अलायंस और उनके दोस्ती के चर्चे जोरों शोरों से चल रहे हैं। इसी दोस्ती और अलायंस से बीजेपी अक़लियती मोर्चे के साबिक रियासती सदर मुजम्मिल अहमद बाबू बहुत ज्यादा खुश हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के दरवाजे हर सियासी पार्टी के लिए हमेशा खुले हैं। बीजेपी इस मुल्क में बेपनाह तरक्की चाहती है। अपने मुल्क के डेवलपमेंट और तरक्की के लिए जो कोई भी सियासी पार्टी हमसे जुड़ना चाहती है वो जुड़ सकती है। हमारी पार्टी में उनका खैर मकदम है। बताया जा रहा है कि जेडीएस पार्टी और बीजेपी के अलायंस से सीएम इब्राहिम साहब नाराज हैं और वो पार्टी कभी भी छोड़ सकते हैं। इस बात पर बेंगलोर शहर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मुजम्मिल अहमद बाबू ने कहा कि पार्टियों को बदलते रहना और दल बदलते रहना सीएम इब्राहिम साहब की आदत बन चुकी है। उन्होंने आगे अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, सब पार्टियों को साथ लेकर चलती है। जेडीएस जैसे कई सारे इलाकाई पार्टीज को साथ में लेकर इस मुल्क को तरक्की की राह पर हमारी पार्टी गामजन करती है। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें छोटे मोटे ओहदे देकर उन्हें खुश कर रही है। रियासत की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने मुल्क की तरक्की के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। इसी दौरान मीडिया के जरिए कुछ सवालात पूछे गए कि बीजेपी ने अपनी हुकूमत में मुसलमानों को क्या दिया, माइनॉरिटीज और मुसलमानों के फायदे के लिए क्या किया, बल्कि उनके खिलाफ कई सारे फैसले लिए गए। इन सवालात का जवाब देने के बजाय और बीजेपी की कोताहियों और गलतियों को मानने के बजाय बीजेपी के सीनियर लीडर मुजम्मिल अहमद बाबू बहस और तकरार करते हुए नजर आए। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। जेडीएस और बीजेपी की दोस्ती हो चुकी है जी, आप क्या इससे खुश हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो फैसला है उसमें हम खुश हैं। जेडीएस और बीजेपी का मसला नहीं है। हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी है और इंटरनेशनली रिनाउंड पार्टी है हमारी। तो हमारी पार्टी का जो भी फैसला है उससे हम तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। क्यों आपकी पार्टी ने जेडीएस से हाथ मिलाया? देखिए, हमारी पार्टी बताया ना आपको कि एक नेशनल पार्टी है, इंटरनेशनल लेवल में हमारी पार्टी फेमस है। जो कोई भी हमारे दरवाजे पे आता है तो उसे हम लोग खुशामदीद करते हैं, चाहे जेडीएस हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस तो हमारे से मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान को जो है 65 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो 9.5 साल में मोदी जी कर दिखाए हैं। अब देखिए, रोड्स की कनेक्टिविटी देखिए आप, ऑल ओवर इंडिया नेशनल हाईवेज कितने बेहतरीन रहे। इंटरनेशनल लेवल पे जो काम हुआ है रोडों का। आइडियोलॉजी अलग है, जेडीएस की आइडियोलॉजी अलग है, ये कैसी दोस्ती है? आइडियोलॉजी का सवाल ही नहीं है। अब देखो, एक समुद्र के अंदर जितने भी नदियां हैं पूरे मिलने के बाद में ये मीठा पानी या खारा पानी बोल सकते हैं क्या, बताओ? तो इस एतबार से जो है जेडीएस भी जो हमारे बीजेपी के जो भी ये है नियम हैं उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो आप खुश हैं? जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जेडीएस जो है उसकी एक आइडियोलॉजी अलग है, वो सेकुलर आइडियोलॉजी रखती है और आपकी आइडियोलॉजी अलग है। तो इस आइडियोलॉजी के क्लैश की वजह से नुकसान आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बीजेपी जो है जेडीएस से पहली मर्तबा हाथ मिला के नहीं है। 2020 का भी हुआ है, उस वक्त भी जो है देवेगौड़ा साहब की वजह से जो है बीजेपी से कट हुई थी वो। अब खुद देवेगौड़ा जाके नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। तो इसमें और कुमार स्वामी देवेगौड़ा दोनों मिल के जो फैसला किए हैं तो उसके तहत उम्मीद है कि लंबी दूर तक चलेगी है। लेकिन आपकी इस दोस्ती की वजह से जेडीएस में जो मुस्लिम लीडर हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कई इस्तीफा दे रहे हैं, कई लोग नाराज हैं। जी, देखिए, उनका आपसी मामला है। भाजपा से तो कोई इस्तीफा दे के नहीं गए ना, हमें सिर्फ भाजपा के हद तक महदूद है। जेडीएस का उनका अंदरूनी मामलात है, वो अपने आप निपटा लेंगे। वो कुमार स्वामी हो या देवेगौड़ा हो या रेवन्ना हो, ये लोग आपस में निपटा लेंगे। उनको कैसे किस तरीके से ये करना है वो कर लेंगे। जाने वाले को कब तक रोक सकते हैं आप?
जेडीएस के मुस्लिम लीडरों का कहना है कि बीजेपी ने अपनी हुकूमत में काफ़ी सारे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ फैसले लिए, माइनॉरिटीज़ के को दबाने की कोशिश की, कई माइनॉरिटीज़ के हक़ को छीनने की कोशिश की, जैसा कि 4% रिजर्वेशन को ख़त्म करने की कोशिश की। तो ऐसी फ़िरका परस्त पार्टी से जेडीएस हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ये बात कही जा रही है। नहीं, वो बात आप जो है बेहतर होगा कि ये सवाल जेडीएस को करें आप, क्योंकि जेडीएस वो बेहतर पोजीशन में है कि वो जवाब देने के लिए। भाजपा डिसीजन ले ली और उसके ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है मैटर, मसला फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जो 4% का जो मसला है और हिजाब का जो मसला है, हिजाब का भी हाई कोर्ट से ऑर्डर्स बीजेपी के फेवर में ही हुआ, जो बीजेपी फैसला सुनाई वो सही है बोल के। तो इसी एतबार से कह रहे हैं कि जो बीजेपी हुकूमत में जो फैसले लिए गए माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो सही थे। नहीं, मैं सही थे गलत थे तशरीह नहीं कर रहा हूँ मैं। बीजेपी फैसला ले ली, लेने के बाद में जो एक कमांडर जो भी ऑर्डर करता है, एक सोल्जर जो है पॉइंट ब्लैंक फॉलो करना एक सोल्जर का कर्तव्य है। वो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को आपने हटा दिया, क्या वो भी फैसला सही था? देखिए, मैं अभी एक आपको मिसाल दिया, जब भी जैसे भी एक कमांडर इन चीफ जो ऑर्डर लेता है, जो फैसला लेता है, तो सोल्जर जो है, एक कार्यकर्ता जो है पॉइंट ब्लैंक फॉलो करना पड़ता है। अगर कमांडर इन चीफ जो है गलत फैसला लेता है तो देखिए, फॉलो करना है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मैं जंग के अंदर जो है हर चीज़ एक हिसाब से जायज़ है। मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है। मुजम्मिल अहमद बाबू साहब, आप जो है एक मुस्लिम लीडर हैं, मुस्लिम नुमाइंदे हैं, तो कैसे आपने जो है पार्टी के देखिए, को बर्दाश्त कर पार्टी के अंदर जो है जब डिस्कशन होता तो बाकायदा हम लोग पार्टी के अंदर एहतजाज किए हैं, मगर पार्टी के अंदर जो बोला है हम बोले हैं। ये नहीं कि हाथ बंद के आंख बंद करके फैसले को माने नहीं, पार्टी के अंदर बोले हैं। अब देखिए, आप सिर्फ ये पकड़ के कांग्रेस हो या दूसरे पार्टीज जो हैं, ये लोग बोल रहे कि मुसलमानों को एक कांग्रेस मुसलमानों को क्या कि परसों देखिए, हाल ही की बात बता रहा हूँ मैं, आपके सिद्धरामैया जी जो हैं मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं, हमदर्द हैं बोल के इतना आप लोग झंडे गाड़ रहे हैं। तो इस वक्त एमएलसी के इलेक्शन में जो है पहले 3 सीट देने के बाद में दूसरे मरतबा जब 3 सीट का मसला आया तो उमर शरीफ को, मंसूर अली खां का नाम था, वो काट के उमर शरीफ को दिए हैं। क्या ये कांग्रेस की नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या मेहमानी के माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए खैर ख्वाह हैं? लेकिन सिर्फ मुखाफत पर से ने तो किसी को बनाया ही नहीं, किसी मुसलमान को एमएलसी बनाया ही नहीं। इससे पहले मुमताज़ अली खान को कौन बनाए थे? मुमताज़ अली खान को कैबिनेट, मुमताज़ अली खान क्या किए? मुमताज़ अली खान क्या किए? मुमताज़ अली खान 8 महीने थे अभी टर्म, भाजपा से धोखा दे के गए। इसकी वजह से पहले माइनॉरिटीज़ का पूरा नाम बदनाम हुआ। अनवर मानी पानी को, अब अब्दुल अजीम को जो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैनशिप दिए, सब दिए। पिछली हुकूमत में जो है, आपकी हुकूमत में किसी भी मुसलमान को न एमएलसी बनाया गया और न ही कोई बड़ा ओहदा मिला। ओहदा क्यों नहीं मिला भाई? माइनॉरिटी कमीशन जो है कैबिनेट रैंक है, क्या वो मिला नहीं? वक्फ और ये सब दिए है ना। वक्त का जो है एक तारीख है, जब से कर्नाटका में गवर्नमेंट बनी, और वक्फ के अलावा और क्या दिया है? कि KMDC भी दिए थे ना। नहीं, वही माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अलावा और कोई दूसरा बड़ा ओहदा नहीं दिया गया। दूसरे पार्टियों में कौन सा दे रहे हैं? माइनॉरिटी को माइनॉरिटी का दिए हैं, दूसरे पार्टीज का जो है उसमें काम ये नहीं किया ना। ये बेकार की ये बातें हैं माइनॉरिटीज को। कांग्रेस की हुकूमत में 2 कैबिनेट, अभी कांग्रेस अभी है। अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कांग्रेस है तो जमीर साहब को क्या दिए हैं? माइनॉरिटीज और हज दिए हैं। हाउसिंग बड़ा हाउसिंग का जो है अभी दिए हैं। इसके बाद में तुम्हारा क्या नाम है, रहीम खान को क्या दिए हैं? सिर्फ हज दिए हैं। रहीम खान को भी कुछ दे सकते थे ना वो। उनको भी जो है म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा ओहदा भी मिला है। हाँ। तो अब जो है जेडीएस और बीजेपी से दोस्ती हो चुकी है, तो कैसा है, आपको लगता है कि ये कामयाब होगी? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम। अब हमें अच्छी चीज़ की तवक्का रखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि दोस्ती कितनी गाढ़ी रहती है या फीकी होती है। आने वाला, हमारी बीजेपी से तो ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि पहल कुछ भी नहीं होता।
बीजेपी से जो है, बीजेपी के अंदर जो भी आता है, बीजेपी खुले हाथों से उनका इस्तकबाल करती है, तहे दिल से इस्तकबाल करती है। ये बातें कही जा रही हैं कि चंद एक डर की वजह से, खौफ की वजह से कुमारस्वामी ने आपके साथ हाथ मिलाया है। किस चीज़ का डर? डर जो बता रहे हैं किस चीज़ का, मुझे आप पहले समझाइए। दोनों भी जो है पॉलिटिकल पार्टी से जो है जिन्होंने बीजेपी की बातें नहीं मानी, उनके घरों पर और उनके उससे जो है उन पर जो है ईडी के जरिए और दीगर एजेंसीज के जरिए उन पर शिकंजा कसा गया। तो ऐसे कुछ मामला हुआ है, इस वजह से जो है कुमारस्वामी की मजबूरी थी कि उन्होंने हाथ मिलाया है। देखिए क्या मजबूरी की वजह से दोस्ती हुई है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, चोर को पुलिस का डर रहता है। जब आप बेबाक हैं, फ्री हैं, तो आपको किस चीज़ का डर है? अगर मैं इनका कुमारस्वामी हो या देवेगौड़ा जी कुछ भी हो, अगर उनका कुछ भी वैसा होता तो सीबीआई और आईडी जो है उनको क्या भी उनको रेड करने में कुछ भी रुकावट नहीं थी ना। जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट जो है इस फैसले से नाराज हैं और उन्होंने कहा, ये इशारा भी दिया है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। देखिए, आप जो इब्राहिम साहब की बात बोल रहे हैं, सीएम इब्राहिम साहब, ये कौन सी पार्टी के साथ ये लॉयल हैं वो बताइए आप। कांग्रेस में थे, फिर जेडीएस में कूदे, पहले जेडीएस में थे, फिर कांग्रेस में कूदे। ये कुर्सियाँ बदलने का जो है ये उनका पुराना सेवा है। इससे कुछ भी हमारे कौम को फर्क नहीं पड़ना है। नहीं, वो गलत तो नहीं है ना जी। पार्टी जो है हर किसी का, देखिए जमहूरियत हर किसी को हक है, हर किसी को हक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बीजेपी में, कांग्रेस में आने के, बीजेपी में आने के बाद में जो है जेडीएस छूट गया। अगर पावर में होते तो जेडीएस बीजेपी पहले कांग्रेस में, बीजेपी में आ जाते हैं कि कुछ मिनिस्ट्री की सीट मिल जाती, मिनिस्ट्री का ओहदा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल, सब ये अपॉर्चुनिस्ट है ये सब। लेकिन इस दोस्ती के बाद, बीजेपी और जेडीएस की इस दोस्ती के बाद, कई जो सियासी लीडर्स हैं जेडीएस पार्टी में, खासतौर पर मुसलमान, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं या नाराज हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहें? देखिए, उनका इनफरादी मामला है, वो इनफरादी मामला, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकते। और जेडीएस वाले बेहतर इसका जवाब देंगे। हमारी बीजेपी से उसको कुछ लेना है ना देना है। कुमारस्वामी के जो हालिया बयान आए हैं, खासतौर पर मुसलमानों के सिलसिले में, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया, या फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान, अगर मेरे अलावा कोई उनके लिए अल्टरनेटिव नहीं है, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। ये बेकार बात है। ये कुमारस्वामी का जो है अपना तजुर्बा वो बयान कर रहे हैं, अपने जो ख्यालात बयान कर रहे हैं, उससे हमारे बीजेपी को कुछ लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। आखिर में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो भी हो रहा डेवलपमेंट जो है, हम यही चाहते हैं कि देश की बहबूदी के लिए हो, स्टेट की बहबूदी के लिए हो। जो भी पार्टी बीजेपी से हाथ मिलाती है तो डेवलपमेंट्स का सोच के जो है ये आगे बढ़े, हमारे साथ में काम करें। जैसे मोदी जी पूरा स्टेट, ऑल ओवर इंडिया जो है, इंडिया को डेवलप करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ के हिसाब से इंडिया डेवलप हो, हमारा स्टेट डेवलप, हम वही चाहते हैं। हमारे वाजपेयी का जो ख्वाब था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के रोड्स की कनेक्टिविटी हो, जितने भी इंडिया के नदियां हैं सबको एक बनाने का था। अगर वो बना दिए तो पानी की किल्लत कहीं भी नहीं रहेगी। तो अब भाजपा वही चाह रही है कि हर चीज़ जो है काम करके डेवलपमेंट की तरफ जाएं, डेवलपमेंट हो, हमारा देश आगे बढ़े और वर्ल्ड पावर के साथ बाकायदा कॉम्पीट करके भाजपा भी एक वर्ल्ड पावर बने बोल के मोदी जी का ख्वाब है। वो सब मिल के साथ दें तो इंशाल्लाह ज़रूर जल्द अज जल्द एक वर्ल्ड पावर इंडिया भी हो सकती है, भारत भी हो सकती है। जो है देश की तरक्की नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। देखिए, सिर्फ आप महंगाई को पकड़ के रोना मत रोइए। महंगाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड महंगाई बढ़ रही है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। महंगाई जो है सिर्फ इंडिया के हद तक महदूद है। आप क्यों नहीं हमारे पड़ोसी मुल्क का देखते कि पाकिस्तान में 333 रुपये, 331 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 110 रुपये हुआ है। आज से 14 साल पहले कांग्रेस वाले जब हमारी 9.5 साल पहले जो आए, उस वक्त की आबादी में आपकी आबादी में क्या फ़र्क नहीं है?
सिर्फ मोदी आने से पहले 400 रुपए सिलेंडर था, 9 साल में जो है 1100 चिल्लर जो है सिलेंडर का रेट हो अच्छा, एक मैं आपको सवाल करता हूँ, 400 रुपये सिलेंडर में कंजम्पशन कितना था? अब 1000 ये 950 रुपये में कंजम्पशन कितना है? कंज नहीं, पूरों को मोदी जी जो है केरोसिन पूरा स्टॉप करके हर गरीब को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए हैं, हर जगह। नहीं क्या वो रेट बढ़ा के जो है हर घर में गैस पहुंचाना जरूरी है, पॉल्यूशन रोकने के लिए देना जरूरी था ना। अब धुआं जो है, धुएं की वजह से पॉल्यूशन नहीं होता था क्या बताइए आप? केरोसिन की वजह से पॉल्यूशन नहीं होता था क्या बताइए आप? अब राज्यसभा इलेक्शन आने वाला है, ऐसे में जो है मोदी जी ने सिलेंडर पे 100 रुपए दाम कम कर दिए। ये क्या पॉलिटिक्स नहीं है क्या? ये 100 नहीं 200 रुपये दाम कम किए, 200 रुपये दाम कम किए, 200 रुपये दाम कम किए। तो 9 साल और में सब्सिडी भी दे रहे ना, दाम सिर्फ कम किए नहीं, सब्सिडी भी दे रहे ना, तो इसका फायदा किसी को नहीं मिला। बाकायदा चेक कर सकते हैं। और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में जा रहे हैं। ये सब काम जो भाजपा जो कर रही है, वो चीज़ ये मीडिया वाले नहीं बोलते खुल के। जो भाजपा कर रही है ना, वो चीज़ के वास्ते में आउटरीच आके बोलना कि भाजपा ये अच्छे काम किए हैं बोल के, सिर्फ खामियां ढूंढते हैं, अच्छा या नहीं ढूंढते।